जय बाबा मुराद शाह जी, जय साई लाड़ी शाह जी। हेलो दोस्तों, आर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंसान दुखी कब होता है। जब हर तरफ मुसीबत होती है, कोई मदद नहीं करता, बुरे समय सब साथ छोड़ देते हैं। इंसान उस समय अंदर से टूट जाता है, कहीं मन नहीं लगता, और पीर फकीर किसी न किसी रूप में हर इंसान की मदद करते हैं। आपको एक कहानी के जरिए बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना। वीडियो शुरू करते हैं। सूरज डूबते ही आसमान में हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। रवि, जो एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था, उस दिन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। हर कोई उसे नजरअंदाज करता, और जो दोस्त थे वो अब व्यस्त थे अपनी अपनी जिंदगी में। रवि ने महसूस किया कि उसके पास कोई नहीं है, और वो दुख की गहरी अंधेरी गुफा में खो गया था। आजकल उसकी मुस्कान भी जैसे खो सी गई थी। किसी ने कहा था, समय बड़ा जादुई होता है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन रवि को ऐसा नहीं लग रहा था। उसकी हर सुबह और शाम एक जैसे ही लगती थी, मानो उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य ही न हो। ये भावना उसके अंदर गहरे तक समा गई थी, और उसने ठान लिया कि वो इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। रात के अंधेरे में रवि कुछ सोचते हुए अपने घर के पास के पार्क में चला गया। पार्क में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी शांति और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका दिल चौंका। क्या ये व्यक्ति भी वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं फकीर बाबा हूँ। यहाँ कभी कभी मैं लोगों की मदद करने आता हूँ जो अपनी जिंदगी में खोए हुए होते हैं। तुम भी वही हो, है ना? रवि चौंका। आपको कैसे पता? फकीर बाबा ने गहरी सांस ली। जब एक व्यक्ति दुख में होता है, उसकी आंखों में एक खास तरह की चमक होती है जो तुम में है। तुम सब कुछ छोड़कर आ गए हो, लेकिन तुमसे यही कहा जाता है कि तुम अपने दुखों को अकेले सहजकर क्यों चल रहे हो। तुम अकेले नहीं हो बेटा। रवि कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या आप मुझे मेरी समस्याओं का हल बताएंगे? फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम जितने बड़े दुख से गुजर रहे हो वो समय से पहले नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। फकीर बाबा ने रवि को एक छोटी सी सलाह दी। हर दिन खुद से ये सवाल करना, क्या मुझे ये दुख सच में चाहिए? और फिर खुद से जवाब देना, नहीं। यदि तुम सच में चाहते हो कि ये दुख तुमसे दूर हो जाए तो उसे छोड़ दो। रवि को बाबा की बातों में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। कुछ तो था जो उसे आकर्षित कर रहा था। वो मन बाबा की बातों पर विचार करने लगा। अगले कुछ दिनों तक रवि ने फकीर बाबा की सलाह को दिल से अपनाया। वो सुबह उठते ही खुद से ये सवाल करता और फिर एक गहरी सांस लेता। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि उसका दुख कुछ कम होने लगा था। लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन में बदलाव महसूस करता, एक नया संघर्ष सामने आ जाता। फिर एक दिन जब उसे लगा कि वो पूरी तरह से खुश हो चुका है, अचानक उसकी जिंदगी में और भी कठिनाई आई। उसने ये सोचा, क्या अब मुझे फिर से दुखी होना पड़ेगा? फकीर बाबा का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, और वो फिर से उनकी सलाह याद करने लगा। उन्होंने कहा था, जब तुम समझोगे कि दुख सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है, तब तुम न सिर्फ उसे पार कर पाओगे, बल्कि वो तुम्हारी ताकत भी बनेगा। रवि अब खुद से सवाल नहीं करता था, बल्कि उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसका जीवन असल में सिर्फ इन दुखों से ही घिरा हुआ था। वो सच्चाई को पहचानने लगा, और तभी वो समझ पाया कि दुख और खुशी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पल दुख है तो दूसरा पल खुशी भी आ सकता है। फकीर बाबा ने जो कहा था वो अब रवि को सही लगने लगा। तुम खुद से सच्चे रहो, और जो भी हो उसे स्वीकार करो। दुख कभी स्थायी नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आता है। रवि अब अपनी जीवन को
एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसने देखा कि जब उसने अपने दुखों को समझा और उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, तब उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। अब वो जानता था कि दुख का कारण उसकी सोच और उसकी प्रतिक्रिया थी, न कि बाहरी परिस्थितियां। एक दिन जब वो पार्क में फिर से फकीर बाबा से मिला, उसने कहा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कभी अकेला नहीं था। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। तुम खुद अपनी ताकत हो, और जब तक तुम खुद से सच्चे रहोगे, तुम्हारी मुस्कान कभी नहीं खो सकती। रवि की आंखों में चमक थी और उसने महसूस किया कि अब उसका दुख सच में खत्म हो चुका था। वो जान चुका था कि जब तक वो अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास है, और किसी को भी अपने दुखों से उबरने के लिए वास्तविक मदद लेनी चाहिए। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा मुराद शाह जी सबकी मुराद पूरी करें।